नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका इजरायल के युद्ध के बीच किस तरह से कहीं वॉर स्ट्रीट पर इनसाइडर ट्रेडिंग में के खेल नजर आ रहे हैं, तो कहीं पाबंदियों के बीच रूसी तेल पर अरबों डॉलर के दांव लगाए जा रहे हैं। और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि हथियारों की नई मंडियों से लेकर तेल के बदले नियम तक कैसे जंग के मैदान से दूर एक नया बिजनेस जन्म ले रहा है, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ और पूरी पड़ताल पूरे फैक्ट के साथ इस रिपोर्ट को आप देखिए। युद्ध के बीच वैश्विक हथियार का बाजार अचानक गर्म। यूक्रेन बना ड्रोन और हथियारों का उभरता सप्लायर। जंग के बीच रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में तेजी। वॉल स्ट्रीट पर इनसाइडर ट्रेडिंग के खेल में बढ़ोतरी। इजराइल जंग के मैदान से दूर नए बिजनेस का जन्म। जमीन पर बारूद, आसमान में मिसाइलों की आवाज। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने जहां जमीन पर बारूद और आसमान में मिसाइलों की आवाज तेज कर दी है, वहीं वित्तीय दुनिया के एक हिस्से में खामोश लेकिन बेहद तेज हलचल देखी जा रही है। युद्ध का हर संकेत, हर बयान, हर कूटनीतिक हलचल अब सिर्फ सैन्य या राजनीतिक घटना नहीं रह गई। ये में भी तेजी देखी जाती है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता है, हथियारों, मिसाइलों, ड्रोन और अन्य उपकरणों की मांग बढ़ती है। इससे इन कंपनियों के शेयरों में उछाल आता है। कुछ इन्वेस्टर्स इस पैटर्न को पहचान कर पहले ही इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसे इन्वेस्टर्स इतने सटीक समय पर होते हैं कि संदेह पैदा होता है, कहीं इसके पीछे अंदरूनी जानकारी तो नहीं। इनसाइडर ट्रेडिंग का मूल सिद्धांत यही है कि किसी व्यक्ति के पास ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो जो अभी पब्लिक नहीं हुई है और वो उस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके बाजार में मुनाफा कमाए। युद्ध के संदर्भ में ये जानकारी कई तरह की हो सकती है, जैसे संभावित हमले की तारीख, किसी अन्य ऑपरेशन की तैयारी या फिर सीज फायर की योजना। अगर किसी को ये इंफॉर्मेशन पहले मिल जाती है और वो उसी के आधार पर शेयर या कमोडिटी बाजार में दांव लगाता है, तो ये न सिर्फ अनैतिक है बल्कि कई देशों में इलीगल भी है। हाल के समय में कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज ठीक उसी समय हुई
जब कोई बड़ा घटनाक्रम होने वाला था। उदाहरण के तौर पर तेल की कीमतों में अचानक उछाल आने से ठीक पहले बड़ी मात्रा में खरीदारी देखी गई, या फिर शेयर बाजार में गिरावट से पहले भारी बिकवाली। ये पैटर्न सामान्य इन्वेस्टमेंट व्यवहार से अलग दिखते हैं और इसीलिए विशेषज्ञों का ध्यान खींचते हैं। एक नया पहलू जो इस पूरे परिदृश्य से जुड़ा है वो है प्रेडिक्शन मार्केट्स का बढ़ता प्रभाव। इन प्लेटफॉर्म्स पर लोग इस बात पर भी पैसे लगाते हैं कि कोई युद्ध होगा या नहीं, कोई हमला कब होगा या तनाव कब कम होगा। ये ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट से अलग जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव उससे जुड़ा हुआ है। अगर बड़ी संख्या में लोग किसी संभावित घटना पर दांव लगाते हैं तो ये एक तरह का संकेत बन जाता है जिसे दूसरे इन्वेस्टर्स भी पढ़ते हैं। ऐसे में अगर किसी के पास रियल इनसाइड इंफॉर्मेशन हो तो वो इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके भी मुनाफा कमा सकता है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि हर सटीक ट्रेडिंग इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती। बड़े निवेश फंड्स और हेज फंड्स के पास एक्सपर्ट्स की टीम होती है जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का विश्लेषण करती है। ये टीमें सैटेलाइट डेटा, शिपिंग मूवमेंट, सरकारी बयानों और खुफिया संकेतों का स्टडी करके संभावित घटनाओं का अनुमान लगाती है। कई बार ये अनुमान इतने सटीक होते हैं कि आम लोगों को ये अंदरूनी जानकारी जैसा लगता है, जबकि रियली में ये गहन विश्लेषण का परिणाम होता है। फिर भी कुछ मामलों में संदेह इसलिए भी गहराता है क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन के बीच का समय बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी बड़े राजनीतिक फैसले की अनाउंसमेंट से कुछ ठीक पहले या घंटे पहले ही बाजार में भारी गतिविधि होती है तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या जानकारी कहीं से लीक हुई है। ऐसे मामलों में संस्थाएं जांच करती हैं, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। युद्ध की अर्थव्यवस्था का एक और पहलू ये है कि इसमें जोखिम और अवसर दोनों अत्यधिक होते हैं। जहां एक ओर इन्वेस्टर्स भारी मुनाफा कमाते हैं, वहीं दूसरी ओर आम इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बाजार में अचानक उतार चढ़ाव छोटे निवेशकों के लिए संभालना मुश्किल होता है, जबकि बड़े खिलाड़ी अपने संसाधनों और जानकारी के बल पर स्थिति का फायदा उठा लेते हैं। इसके अलावा युद्ध के दौरान सरकारों की नीतियां भी तेजी से बदलती हैं, जैसे प्रतिबंध, निर्यात आयात पर नियंत्रण या नई सैन्य डील्स। ये सभी फैसले सीधे तौर पर कंपनियों और बाजारों को प्रभावित करते हैं। अगर किसी को इन फैसलों की जानकारी पहले मिल जाए तो वो उससे बड़ा लाभ उठा सकता है। यही कारण है कि नीति निर्माण से जुड़ी जानकारी को टॉप सीक्रेट में रखा जाता है। ये पूरा परिदृश्य एक प्रश्न भी खड़ा करता है, क्या किसी मानवीय संकट या युद्ध से मुनाफा कमाना सही है? एक और ये कहा जाता है कि बाजार का काम ही अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना है। दूसरी ओर ये भी तर्क दिया जाता है कि जब लोग जान गंवा रहे हों और शहर तबाह हो रहे हों, तब उस स्थिति से आर्थिक लाभ उठाना संवेदनहीनता की हद तक जा सकता है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। बाजार हमेशा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देगा और निवेशक हमेशा मुनाफे के अवसर तलाशेगा, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि ये सब पारदर्शिता और नियमों के दायरे में हो। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी गतिविधियां बढ़ती हैं तो ये न सिर्फ बाजार की इम्पार्टियलिटी को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आम इन्वेस्टर्स का भरोसा भी कमजोर करती है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध ने ये साफ कर दिया है कि अब युद्ध सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं है, ये इकोनॉमिक फ्रंट पर भी उतना ही प्रभाव डालता है। जहां एक ओर मिसाइलें दागी जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रेडिंग स्क्रीन पर भी तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं। कुछ लोग इन हालात में नुकसान झेल रहे हैं तो कुछ के लिए ये अभूतपूर्व मुनाफे का मौका बन गया है। यही युद्ध की सच्चाई है, जहां हर विनाश के बीच कहीं न कहीं अवसर भी छिपा होता है और हर अवसर के पीछे एक बड़ी कीमत भी। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जहां हर तरफ बारूद बरस रहा है, वहीं कुछ तिजोरियों में मुनाफे की बारिश भी हो रही है। और इसे युद्ध की अर्थव्यवस्था कहें या आपदा में अवसर,
लेकिन सच यही है कि ईरान पर हमले की आहट के बीच कहीं वॉल स्ट्रीट पर इनसाइडर ट्रेडिंग के खेल हो रहे हैं, और किस तरह से हो रही है ट्रेडिंग और किन किन चीजों पर हो रही है ये ट्रेडिंग, इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने दुनिया को एक बार फिर उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि बाजारों, सौदों और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स के जरिए भी लड़ा जाता है। एक तरफ मिसाइलें दागी जा रही हैं, तेल रिफाइनरियों पर खतरा मंडरा रहा है और समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के भीतर चुपचाप अरबों डॉलर के दांव लगाए जा रहे हैं। खासकर पाबंदियों के बावजूद रूसी तेल पर बढ़ती सट्टेबाजी इस बात का संकेत है कि युद्ध और प्रतिबंधों के बीच भी मुनाफे के रास्ते बंद नहीं होते, बल्कि कई बार और ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड सीक्रेट हो जाते हैं। रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों का मूल उद्देश्य उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना था, खासकर उसके ऊर्जा निर्यातों को सीमित करके। लेकिन वैश्विक तेल बाजार की संरचना इतनी सरल नहीं है कि किसी एक फैसले से पूरी सप्लाई चेन बदल जाए। रूस आज भी दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है और उसकी सप्लाई को पूरी तरह से हटाना न तो व्यावहारिक है और न ही आर्थिक रूप से संभव। ऐसे में हुआ ये कि रूसी तेल ने अपने लिए नए रास्ते तलाश लिए और यही रास्ते आज बड़े इन्वेस्टर्स के लिए अवसर बन गए हैं। एशियाई देशों, पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों और अफ्रीका तक कई खरीदारों ने रूसी तेल को छूट पर खरीदना शुरू कर दिया। जहां एक और पश्चिमी कंपनियां आधिकारिक तौर पर इन लेन देन से दूरी बनाए रखती हैं, वहीं दूसरी ओर ग्लोबल ट्रेडिंग नेटवर्क के भीतर कई परतों के जरिए यही तेल बाजार में घूमता रहता है। ये ग्रे मार्केट या शैडो ट्रेड का हिस्सा है, जहां हर सौदे के पीछे कई परतें होती हैं, कागजों पर कुछ और, असल में कुछ और। यही कारण है कि कागजों पर रूसी तेल की हिस्सेदारी कम दिखती है, लेकिन वास्तविकता में वो वैश्विक सप्लाई का हिस्सा बना रहता है। इसके साथ ही शैडो फ्लीट का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है। ये ऐसे तेल टैंकर होते हैं जो पारंपरिक निगरानी और बीमा ढांचे से बाहर काम करते हैं। कई बार ये जहाज समुद्र के बीच में ही तेल का ट्रांसफर करते हैं, जिससे ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। जहाजों के ट्रांसपोर्टर बंद कर दिए जाते हैं या उनके रूट को जानबूझकर अस्पष्ट रखा जाता है। इस पूरे प्रोसेस में इतनी जटिलता होती है कि किसी एक सौदे की असल उत्पत्ति का पता लगाना बेहद कठिन हो जाता है। पश्चिमी एशिया दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों का केंद्र है और यहाँ किसी भी तरह का सैन्य टकराव तुरंत वैश्विक कीमतों को प्रभावित करता है। खासकर होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक मार्ग, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है, अगर वहां खतरा बढ़ता है तो बाजार में घबराहट फैल जाती है। ऐसे समय में वैकल्पिक सप्लाई जैसे रूसी तेल की अहमियत और बढ़ जाती है। ये वही बिंदु है जहां अरबों डॉलर के दांव लगाए जाते हैं। बड़े हेज फंड्स, कमोडिटी ट्रेडर्स और निवेश बैंक इस पूरे परिदृश्य का गहराई से विश्लेषण करते हैं। वे सैटेलाइट डेटा से लेकर शिपिंग मूवमेंट, पोर्ट गतिविधियों और यहां तक कि बीमा दरों तक हर संकेत को ट्रैक करते हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि रूसी तेल की सप्लाई स्थिर बनी हुई है तो वे बाजार में उस आधार पर पोजीशन लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी नए प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई से ये सप्लाई बाधित हो सकती है तो वे तुरंत अपनी रणनीति बदल देते हैं। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि कई बार सरकारें और बाजार अलग अलग दिशाओं में चलते दिखते हैं। जहां एक ओर सार्वजनिक रूप से सख्त प्रतिबंधों की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक ऊर्जा जरूरतें उन प्रतिबंधों को पूरी तरह लागू करने से रोकती है। इससे एक दोहरी वास्तविकता बनती है, नीतियों की दुनिया और बाजार की दुनिया। इन्वेस्टर्स इसी अंतर को समझकर अपने फैसले लेते हैं। ये पूरा परिदृश्य सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक सवाल भी उठाता है। क्या ये सही है कि एक ओर युद्ध और
एक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा हो और दूसरी ओर उसी संकट से मुनाफा कमाया जा रहा हो। बाजार का तर्क है कि वो भावनाओं पर नहीं बल्कि संकेतों और संभावनाओं पर चलता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां वैश्विक असमानता और अस्थिरता को बढ़ाता है। फिर भी ये सच्चाई है कि आधुनिक ग्लोबल इकोनॉमी में युद्ध और व्यापार अलग अलग नहीं रह गए हैं। हर युद्ध के साथ एक आर्थिक परत जुड़ी होती है, जहां संसाधनों, आपूर्ति और कीमतों का खेल चलता है। रूसी तेल पर लगाए जा रहे अरबों डॉलर के दांव इसी जटिल व्यवस्था का हिस्सा हैं, जहां पाबंदियां भी हैं लेकिन उनके बीच रास्ते भी हैं, जहां जोखिम भी है लेकिन उसी में अवसर भी छिपा है। दरअसल पश्चिमी एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच अभी एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आ रहा है। रूस के खिलाफ लंबे संघर्ष में उलझा यूक्रेन अब कथित तौर पर ड्रोन और सैन्य तकनीक के जरिए इस क्षेत्र के देशों से जुड़ता नजर आ रहा है। यानी एक युद्धग्रस्त देश दूसरे संघर्ष में हथियारों की आपूर्ति से नया संतुलन बना रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या ये रणनीतिक मजबूरी है या उभरता हुआ रक्षा बाजार, और क्या इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा? युद्ध के बीच हथियारों के इस बढ़ते कारोबार की परतें खोलती इस रिपोर्ट को आप देखिए। पश्चिम एशिया में तेज होते सैन्य टकराव के बीच एक नया और कम चर्चित लेकिन बेहद महत्वपूर्ण आयाम उभरकर सामने आ रहा है। यूक्रेन की भूमिका। एक ऐसा देश जो खुद लंबे समय से युद्ध की मार झेल रहा है, अब धीरे धीरे वैश्विक हथियार बाजार में एक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में दिखाई देने लगा है। ये बदलाव सिर्फ कूटनीतिक या सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक स्तर पर भी गहरे संकेत देता है, खासकर तब जब युद्धग्रस्त क्षेत्रों के बीच ही हथियारों और ड्रोन की मांग तेजी से बढ़ रही हो। यूक्रेन ने पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन तकनीक, कम लागत वाले हथियारों और युद्ध के नए तरीकों में तेजी से प्रगति की है। रूस के साथ जंग ने उसे मजबूर किया है वह सीमित संसाधनों में अधिक प्रभावी सैन्य समाधान विकसित करे। यही कारण है कि यूक्रेन ने सस्ते, लचीले और तेजी से तैनात होने वाले ड्रोन सिस्टम तैयार किए, जो पारंपरिक हथियारों की तुलना में कहीं ज्यादा उपयोगी साबित हुए। अब यही तकनीक पश्चिम एशिया के देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध की प्रकृति ऐसी है कि यहाँ लो कॉस्ट, हाई इंपैक्ट हथियारों की मांग बढ़ रही है। बड़े और महंगे रक्षा सिस्टम हर स्थिति में कारगर नहीं होते, खासकर जब युद्ध असम्मित हो, यानी जहां छोटे समूह या गैर राज्य अभिनेता भी बड़ी ताकतों को चुनौती दे रहे हो। ऐसे में ड्रोन, सर्विलांस सिस्टम और सटीक हमले करने वाली तकनीक की मांग तेजी से बढ़ती है। यूक्रेन इसी मांग को पूरा करने की स्थिति में आ गया है। यूक्रेन के मामले में एक और दिलचस्प पहलू ये है कि वो सिर्फ हथियार बेच ही नहीं रहा बल्कि अपनी कॉम्बैट टेस्टेड टेक्नोलॉजी को भी एक ब्रांड की तरह पेश कर रहा है। यानी जो तकनीक असल युद्ध में इस्तेमाल हो चुकी है और प्रभावी साबित हुई है, उसकी मांग स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है। इससे न सिर्फ सीधे सौदों में पैसा आता है बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस जैसे सेक्टर भी सक्रिय हो जाते हैं। युद्ध के इस माहौल में वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी पीछे नहीं हैं। वे उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित युद्ध प्रणाली हो और साइबर डिफेंस से जुड़ी तकनीक डेवलप कर रहे हो। जैसे जैसे इन तकनीकों की मांग बढ़ती है, इन स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन भी बढ़ती है और शुरुआती निवेशक भारी मुनाफा कमाते हैं। हालांकि ये पूरा परिदृश्य जितना आकर्षक दिखता है उतना ही जटिल और विवादास्पद भी। एक तरफ ये कहा जाता है कि यूक्रेन अपने संसाधनों और अनुभव का उपयोग करके आर्थिक रूप से मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर ये सवाल भी उठता है कि क्या एक युद्धग्रस्त क्षेत्र दूसरे संघर्ष में हथियार आपूर्ति करना वैश्विक अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। इसके साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हथियारों का ये बाजार पूरी तरह पारदर्शी नहीं होता। कई सौदे गुप्त रूप से होते हैं, कई बार मध्यस्थों के जरिए पूरे किए जाते हैं। इससे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि असल में कौन किसे क्या बेच रहा है और किस कीमत पर। यही
ऑप्सिटी मार्केट में स्पेकुलेशन और इंसाइडर एडवांटेज को बढ़ाती हैं। एक स्तर पर ये पूरा खेल जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी से भी जुड़ा हुआ है। अगर यूक्रेन पश्चिमी एशिया के देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाता है तो ये उसके लिए नए राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों का रास्ता खोल सकता है। वहीं इन देशों के लिए ये एक अल्टरनेटिव सप्लायर का विकल्प देता है, जिससे वे पारंपरिक शक्तियों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि युद्ध अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि बाजारों और तकनीक के स्तर पर भी लड़ा जा रहा है। यूक्रेन का इस नए हथियार बाजार में उभरना इसी बदलाव का संकेत है, जहां एक ओर ये उसके लिए आर्थिक अवसर पैदा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक हथियार व्यापार को जटिल बना रहा है। और बाजार के नजरिए से देखें तो ये पूरी स्थिति एक क्लासिक उदाहरण है, जहां संकट और अनिश्चितता के बीच भी मुनाफे के रास्ते खोज लिए जाते हैं। जो इन्वेस्टर इन संकेतों को जल्दी समझते हैं वे इस अस्थिरता को अवसर में बदल देते हैं। लेकिन इस अवसर की कीमत क्या है और इसका वैश्विक शांति पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल अभी भी खुला हुआ है। तो आपने देखा कैसे अमेरिका इजराइल के युद्ध के बीच किस तरह से कहीं वॉल स्ट्रीट पर इनसाइडर ट्रेडिंग के खेल हो रहे हैं, तो कहीं पाबंदियों के बीच रूसी तेल पर अरबों डॉलर के दांव लगाए जा रहे हैं। साथ ही आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में हथियारों की नई मंडियों से लेकर तेल के बदले नियमों तक कैसे जंग के मैदान से दूर एक नया बिजनेस जन्म ले रहा है, इस तस्वीर को भी देखा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।